अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज इंतहाई अहम और बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप ये कह सकते हैं कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस वन ऑफ द बेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने होशमंदी के साथ, हिकमत के साथ, तदब्बर के साथ और दानशमंदी के साथ यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि इमरान खान इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। यह भी बताया कि इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम का आपस में रिश्ता कितना मजबूत है। यह भी बताया कि इमरान खान ने इस मुल्क की कौन कौन सी खिदमात की हैं, और यह भी बताया कि आज से पहले अगर पाकिस्तान की तारीख को देखें तो जिस किसी ने भी डंडे के जोर के ऊपर कुछ करने की कोशिश की वो नाकाम रहा। सलमान कमराजा, ब्रिस्गोर अली खान और असद कैसर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मजीद जो बातें की हैं, जो मुतालबात रखे हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है उस मुलाकात के हवाले से जो इमरान खान और उज़्मा खान की चंद दिन कबल अडयाला जेल के अंदर हुई है, और यह इंकशाफ अलीमा खान ने किया है। उन्होंने बताया है कि आखिर अडयाला जेल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान के खिलाफ इंतहाई सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट तक कहा गया, और यह भी कहा गया कि इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी है। वो भी आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा एक बड़ी खबर है IMF की उस रिपोर्ट के हवाले से जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। अब उस रिपोर्ट के ऊपर हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक मोहर लगा दी है। वो भी आपको बताने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे अलीमा खान ने जो इंकशाफ किया वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि इस दफा जो इमरान खान ने पैगाम दिया था वो इंतहाई सख्त पैगाम था। जो बातें इमरान खान ने की थी वो हम सब के सामने नहीं रख सकते थे, वो हम मीडिया को नहीं बता सकते थे। उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान के पैगाम को एडिट किया और एडिट करके इमरान खान का पैगाम जारी किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जेल के अंदर है, वहां पर इमरान खान की निगरानी की जाती है, वहां पर कैमरे लगे हैं, वहां पर माइक्स लगे हैं, हर चीज इमरान खान को देखा भी जाता है, इमरान खान को सुना भी जाता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर जो गुफ्तगू की, जिस तरीके से इमरान खान ने अपना जारहाना मौकफ अपनाया, वो सारी की सारी बातें मुमकिन तौर पर दूसरी तरफ सुनी गई हैं। सब पता लग गया है कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर क्या बातें की हैं। इसी वजह से मुमकिन तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया है। मजीद अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान रिहा हो जाएंगे तो क्या होगा, लोग इमरान खान से क्यों डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इनको पता नहीं किस चीज का डर और खौफ है। इमरान खान किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान के आगे कोई रोए तो इमरान खान उसको माफ कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मसला यह है कि उनका दिल बहुत नरम है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के अमन पसंद शख्स है। यह अलीमा खान ने बात की है। अब जरा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो काम नहीं किया कि अगर एक तरफ से गुस्सा किया गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गुस्सा करे। तहरीक इंसाफ ने आज सख्त बातें की हैं, तलख बातें की हैं, खुल के बातें की हैं, लेकिन अपने लहजे को नरम रखा है। अपने लहजे के अंदर सख्ती नहीं लेके आए, गुस्सा नहीं लेके आए। चीजें सारी की सारी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने आज बड़ी दो नंबरी की है। आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की गई है। आप इसको कह सकते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब भी है। लेकिन DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान के मीडिया ने फुल कवरेज दी, लेकिन तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज नहीं दी गई। साइड पे डब्बा बना के नीचे लिख दिया गया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस, और बाकी शो चलता रहा। यानी कि तहरीक इंसाफ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, सिर्फ तस्वीरें आ रही थी। आप अंदाजा लगा लें कि हमारा मीडिया किस तरह की वारदातें डालता है। लेकिन मसला यह है कि यह मीडिया दिखाए या ना दिखाए फर्क नहीं पड़ता। अब पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर लोग खबर को ढूंढने के लिए सबसे पहले सोशल मीडिया का रुख करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आकर देखते हैं कि हाँ भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, क्या अपडेट्स हैं, क्या न्यूज चल रही है, क्या ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं और सोशल मीडिया से लोगों को हर चीज का पता चल जाता है। सलमान कमराजा ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत आसान है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि मामलात को तनाजर में रखा जाए। यह भी कहा कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इमरान खान ने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है। इमरान खान ने करोड़ों नौजवानों को इस बयानिए के साथ जोड़ के रखा हुआ है जो इस मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी रखता है, वरना बहुत सारे बयानिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुल्क को बार बार जमहूरियत से जबर की तरफ मोड़ा गया, बार बार शराफत से धौंस की तरफ धकेला गया। उन्होंने कहा कि 69 की दहाई को डेवलपमेंट की दहाई कहा गया। 69 में शानदार अवामी तहरीक चली और फिर जंग हुई, सिविल वॉर हुई और मुल्क दो लख्त हो गया। 80 की दहाई में कहा गया कि मुल्क अब सही इस्लामी फलाही रियासत बनेगा। ऐसे लोग पाले गए जिनको जंगजू और कभी मुजाहिद और कभी दहशतगर्द कहा गया। फिर उन्होंने कहा कि मुशर्रफ दौर आया तो कहा गया कि मॉडरेशन का दौर आ गया है, हम बैन अल-अक़वामी मईशत का हिस्सा बन जाएंगे, यहाँ हस्पताल बनेंगे, सड़कें बनेंगी। लेकिन वक्त आया और उस शख्स को इस मुल्क में हस्पताल तक नसीब ना हुआ। यह जनरल मुशर्रफ की तरफ इशारा है। यह भी कहा कि पार्टी के वजूद को कोई खतरा नहीं है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजूद को कोई खतरा नहीं है। जब कोई लीडर या पार्टी के लोग दिलों में घर कर जाएं तो एक नोटिफिकेशन या तकरीर से उसको खत्म नहीं किया जा सकता। यह बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह तौर पर कहा। उन्होंने यह भी कहा कि हम कोई दीवाने नहीं, बाशऊर लोग हैं। हम सब समझते हैं कि अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है तो उसकी कोई वजह है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि कौन इस मुल्क पर काबज रहा है। सियासी जमातों में आज सकत नहीं रही। ये सियासी जमातें अवाम की बात नहीं कर सकती, ये नौकरी कर रही हैं। यह बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने बात की। मजीद उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान वहीं पर खड़ा है जहां पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसको खड़ा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि 1990 में असगर खान केस में वकील था, जनरल असद दुरानी ने एफिडेविट लिखकर दिया कि बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी थ्रेट बन चुकी थी। उन्होंने कहा कि ये आप हर दौर में मकबूल सियासी रहनुमा को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे चुके हैं। ये वही बात है जो सवाल मंसूर अली खान ने भी किया था कि माजी में भी आपने फातिमा जिन्ना को, नवाज शरीफ को, बेनज़ीर भुट्टो को, बाकी लोगों को सिक्योरिटी थ्रेट कहा। आज इमरान खान को कहा जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फ्यूचर में जाकर यह कहा जाए कि नहीं जो 2025 वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक नहीं थी। तो इसके जवाब में DGSPR ने कहा था कि आज से पहले अफवाज ने इतनी क्लैरिटी के साथ किसी शख्स के बारे में चीजें सामने नहीं रखी जो हम आज रख रहे हैं। मजीद सलमान अकबर राजा ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने जबर के साथ तरक्की करना होती तो अयूब खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ के दौर में तरक्की हो चुकी होती। यानी कि अगर डंडे के जोर के ऊपर मामला चलने होते, मामला ठीक होने होते तो इन 3 अदवार के अंदर तरक्की हो चुकी होती। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरी जंग अजीम के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर कायम हुआ था वो अब टूट फूट का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 2 ताकतवर मुल्क दुनिया के सामने खड़े हैं, एक चीन और दूसरा अमेरिका। उन्होंने कहा कि दुनिया को इन ताकतवर मुल्कों की तरफ झुकाव का कहा जा रहा है। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान खड़ा है, ना उधर जा रहा है और ना उधर जा रहा है। यह भी कहा कि गलत खबरें चल रही हैं कि मुझे तमाम तर इख्तियारात दे दिए गए। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ कोर कमेटी की तश्कील का कहा गया है। तमाम सियासी फैसलों का इख्तियार महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को इमरान खान ने दे रखा है, वही फैसले करेंगे। असद कैसर ने जो बातें की वो भी बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि मैंने 30 साल इमरान खान के साथ गुजारे हैं। इमरान खान इस मुल्क का कौमी हीरो है। अगर आज कोई कहता है कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है तो मैं उसकी सख्त मजम्मत करता हूं। इमरान खान ने इस मुल्क को इज्जत बख्शी है। मजीद कहा कि इमरान खान एक स्टार हैं जिनकी एक झलक देखने के लिए पूरी दुनिया दीवानी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो खुद हैं। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं जो इमरान खान के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के बारे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया उससे खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। अवाम मजीद कहा कि इमरान खान एक स्टार हैं जिनकी एक झलक देखने के लिए पूरी दुनिया दीवानी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो खुद हैं। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं जो इमरान खान के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के बारे में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया उससे खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। अवाम समझती है कि उनकी तौहीन की गई है। हम मुतालबा करते हैं कि वो अल्फाज वापस लिए जाएं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई शक नहीं है कि अब तक की बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन अब जो जलसा होने के लिए जा रहा है उस जलसे में सोहेल खान अफरीदी किस तरीके से बात करेंगे,
केपीके की क़यादत किस तरीके से बात करेगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोचा यह जा रहा था, बहुत से लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो आगे से मजीद गुस्से के साथ बात करेगी और लड़ाई मजीद बढ़ेगी। तो पहले फेज के अंदर तो इंतहाई हिकमत और तदब्बर से काम लिया गया है और मुतालबा किया गया है कि सुहेल खान अफरीदी के बारे में जो अल्फाज कहे गए हैं वो वापस लिए जाएं। बेसिकली 3 चीज़ें थी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत को, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बहुत ज़्यादा बुरी लगी हैं। सबसे पहले नंबर पे इमरान खान को जो सिक्योरिटी थ्रेट कहा गया वो, दूसरे नंबर पे सुहेल खान अफरीदी के बारे में जो अल्फाज का चुनाव किया गया वो, और तीसरे नंबर पे जो ये कहा गया कि इमरान खान के बारे में जो हमने अब चीज़ें रख दी हैं, मतलब कि इशारा था कि अब यू टर्न नहीं होगा, ये खुल के इमरान खान के बारे में जो चीज़ें हैं वो रख देंगे। अब आगे आ जाएं जी। असद कैसर ने मजीद एक और बात की। उन्होंने कहा कि मैं किसी को इजाजत नहीं देता कि वो मुझे कहे कि तुम्हें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कल जो गुफ्तगू हुई अफसोसनाक थी, हमारा मुतालबा जमहूरियत है। यह भी कहा कि इमरान खान जेल में है, उसकी अहलिया और भांजा जेल में है, हमारी टॉप लीडरशिप जेल के अंदर है। 9 मई के बाद हमारे 36,000 वर्कर को गिरफ्तार किया गया, 64,000 वर्कर्स पर FIR दी गई। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी हमारा नारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है। उन्होंने कहा कि हमारा ये मुतालबा है, पूरी कौम का मुतालबा है कि इमरान खान और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को रिहा किया जाए, और ये रिहाई हम किसी डील की बुनियाद पर नहीं चाहते बल्कि मेरिट के ऊपर चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उस दिन 2 मिनिस्टर बैठे और कहा कि इमरान खान की मुलाकात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो ये कहने वाले 2% के किराए के मुलाजम। उन्होंने कहा कि मुलाकातें कानून और आइन के मुताबिक होंगी। यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने और नून लीग की हुकूमत को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद सीटें छीन कर नून लीग को दी गई। कहा गया कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, वो इस तरीके से वोट को इज्जत दिलवानी थी। यह असद कैसर ने नवाज शरीफ से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि मुल्क की सरहदों पर खतरात हैं और ऐसे में ये मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलना चाहते हैं। शोहदा हमारे हैं, हम मजबूत फौज चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान दीवार खड़ी नहीं हो सकती, यह असद कैसर ने कहा। जो बैरिस्टर गौहर अली खान ने बातें की वो भी बड़ी अहम थी, वो भी सुन ले। उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो जमहूरियत की ऐसी की तैसी हो जाएगी, फिर -1 नहीं -all होगा, यह बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा। उन्होंने कहा कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए बिलखसूस तहरीक इंसाफ की क़यादत और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ जो इस्तेमाल किए गए, नहायत काबिल अफसोस थे। एक अदारे के अफसर की जानब से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे। उन्होंने आज एक बहुत बड़ा इंकशाफ भी किया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानब से मुझे बाकायदा तौर पर तहरीरी आगाह कर दिया गया है कि आपके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको हमने तस्लीम नहीं किया और आपको अब हम पार्टी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि आपने जो जंग जीती उसमें हमारा हिस्सा है। हमारे सोशल मीडिया ने ये नंबर उन्होंने दिया कि लाखों की तादाद के अंदर ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ मुल्क का सोच रहे हैं, अगर हम मुल्क का ना सोच रहे होते तो आपका जाली वजीर आजम आराम से असेंबली के अंदर ना बैठा होता। ये बैरिस्टर गौहर अली खान ने बात की है। ये तो सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब देखते हैं कि जो जलसा होगा उस जलसे के अंदर किस तरह का जवाब आएगा। अब जरा आगे आ जाए। जलसे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो बड़ा जोर लगा रही है, वो उसके लिए कैंपेन कर रहे हैं। तैमूर सलीम झगड़ा जगह जगह पर जा रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं। थोड़ी देर कबल वो जिस जगह पर यह जलसा होना है हयाताबाद स्पोर्ट कम्प्लेक्स, वहां पर भी आए, उन्होंने वहां पर भी मामलात का जायजा लिया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है इस्लामाबाद से आमर मुगल, उनसे एक सवाल हुआ। सवाल ये हुआ कि आप जो फैसल वाड़ा साहब ने जो सारी की सारी बातें की हैं उसके ऊपर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले फैसल वाड़ा को यह मशवरा दूंगा कि आजकल जो ड्यूटी आपने संभाली हुई है वो ड्यूटी शेख रशीद अहमद के पास थी। उन्होंने कहा कि उनका हशर आपके सामने है, कल कला आपका भी यही हाल होगा। उन्होंने कहा कि यह फैसल वाड़ा भी गेट नंबर 4 की पैदावार है। रोजाना मीडिया पर बैठकर कह रहे होते हैं कि इमरान खान अपनी बीवी को तलाक दो। उन्होंने कहा कि कभी डरा रहे हैं और कभी झूठी पेशोन गोइयां कर रहे होते हैं। ये उन्होंने फैसल वाड़ा के बारे में बात की। मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने इन अदालतों को कैंगरो कोर्ट्स कहा था। उन्होंने कहा कि अब ये आगे बढ़ चुकी हैं, अब ये मंकी कोर्ट्स बन चुकी हैं, अब ये बांदर अदालतें हैं। उन्होंने कहा कि साहब कहेगा उठकर दिखाओ,
बैठकर दिखाओ, ये बांदर अदालतें उठकर दिखा देंगी, बैठकर दिखा देंगी। उन्होंने कहा कि हम यहां इंसाफ मांगने नहीं आते, हमें पता है यहां इंसाफ नहीं मिलता, हम इनको एक्सपोज करने के लिए आते हैं, हम इनको बेनकाब करने के लिए आते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक बयान दिया जी, कहती हैं कि मैं डीजी खान गई जहां से पंजाब का वजीर आला मुंतखब हुआ था, मुझे वहां कुछ नहीं मिला। मैं मियाँ वाली गई, वहां से मुल्क का वजीर आजम आया, मुझे वहां सिर्फ खंडर मिले। ऐसे ही आप गुजरात जाएं तो बारिश होते ही 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता था। बिल्कुल ठीक बात। डीजी खान हो, मियाँ वाली हो, गुजरात हो, सिर्फ इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत आई है, उससे पीछे तो हुकूमतें आपकी थी। आप लोगों ने क्या किया? इसका मतलब है कि 3.5 साल से पहले भी कुछ नहीं हुआ था। आपके वालिद मोहतरम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 दफा वजीर आला रहे। आपके चचा जान 2 या 3 मरतबा वजीर आला रहे। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर क्या किया? सवाल तो यह भी बनता है। तो मेरा ख्याल है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को जो बंदा तकरीर लिख के देता ना, या जो रिसर्च करता है इनकी, उनको बराह करम इन चीज़ों के बारे में ज़रा थोड़ा सा ज़रूर सोचना चाहिए। मजीद मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मैं हल्फन कहती हूं कि पंजाब में 1.5 साल में खरबों रुपए के प्रोजेक्ट हुए, कोई मुझे यह बता दे कि 1 पैसे की भी करप्शन हुई है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, इस बात को यहां जरा रोके, आगे हैं। यह कमर जमान कारा साहब ने एक बात की, कहते हैं कि IMF ने पाकिस्तान में करप्शन, बेरोजगारी और महंगाई की जो बातें की हैं वो सारी दुरुस्त हैं। लें जी, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कमर जमान कारा साहब से पूछ लें कि वो कौन सी बातों को दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि IMF ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई है और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि 5,300 अरब रुपए में पंजाब के अंदर करप्शन हुई हो। तो ये कमर जमान कारा साहब से आप रब्ता करें, वो इस हवाले से मजीद तफसीलात जो है वो आपको दे सकते हैं। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम पाइंदाबाद।